हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टेडी स्टेट एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। उस स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हमने स्टेडी स्टेट एरर जो एक डोमिनेंट फैक्टर था उसके बारे में डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड इनपुट्स अप्लाई करते हैं किसी कंट्रोल सिस्टम में तो हमें डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट पैरामीटर्स मिलते हैं। आपको याद कीजिए, स्टेप इनपुट के लिए हमको केपी मिला था, रैंप इनपुट के लिए हमें केबी मिला था और पैराबोलिक इनपुट के लिए हमें के मिला था। ओके, और उसके बेस पर फिर हमने एरर का फॉर्मूला निकाला था। उन्हीं सभी फॉर्मूलों को अब हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स में आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हम जब यहाँ करेंगे तो वो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चंस क्या है। ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम यूनिटी है, यानी एचएस की वैल्यू 1 है से फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू 40s + 2 अपॉन एस +1 s+4। देन डिटरमाइन दी, क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले समझो, जीएस गिवन है, एचएस फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक है तो 1 है, तो आपको फाइंड करना है सबसे पहले टाइप ऑफ सिस्टम फाइंड करना है। दूसरा, आपको सारे एरर कोफिशिएंट्स मींस केपी, केवी और के फाइंड करना है, और उसके बाद उन्हीं सभी के बेस पर आपको सारे एरर्स फाइंड करने हैं। कौन से इनपुट्स के लिए? स्टेप, रैंप, पैराबोलिक के लिए। लेकिन इन सब में ध्यान रखना है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, आपको याद हो सब फॉर्मूला में हमने कैपिटल ए यूज किया था। उस कैपिटल ए को हमने क्या कहा था? मैग्नीट्यूड कहा था। तो वो मैग्नीट्यूड आपका 4 रहेगा सबके लिए। स्टेप के लिए भी 4, रैंप के लिए स्टेप के लिए भी 4, रैंप के लिए भी 4 और पैराबोलिक के लिए भी मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 4 रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या क्या गिवन है ना। तो एस गिवन है 40s + 2 अपॉन एस +1 और s+4। और आप देखिए एचएस जो है उसकी वैल्यू यूनिटी है, यूनिटी मींस एचएस 1 है। अब आप देखिए, हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, आपको मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस में एरर का कैलकुलेशन करेंगे तब हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना है। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? जीएस इंटू एचएस आपका फॉर्मूला है। और जीएस एचएस का यह फॉर्मूला 40s + 2 अपॉन s+1 और s+2 है और मल्टीप्लाइड बाय एचएस इक्वल टू 1 है आपके पास। क्लियर है? अब आप ये समझिए कि इन सब में ये जो है आपका जीएस एचएस ये कंपेयर होगा हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका जीएस एचएस का इक्वल टू, तो जीएस एचएस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कीजिए, K1 + T1s एंड सो ऑन डिवाइड बाय s की पावर j 1 + TAs एंड 1 + TBs एंड सो ऑन। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम 40s + 2 डिवाइड s+1 इक्वेशन s+4 है। ओके, अब आप समझिए ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फॉर्मेट है इसका, आपको हमेशा इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है। कैसे? ये फॉर्मेट देखिए, 1 + T1s है, लेकिन यहाँ पर 2 + s है। तो हमें इन सब में से ये जो नंबर्स हैं इन सबको कॉमन निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ आपका K1 + T1s एंड सो ऑन डिवाइड बाय s की पावर j 1 + TAs एंड सो ऑन इक्वल टू 40 हो गया, 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा आपका 1 और यहाँ बचा आपका s/2। यहाँ से आपका s, इसमें से 1 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ से 4 कॉमन निकाल दीजिए, तो 1 + s/4। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब भी कोई नंबर्स कांस्टेंट टर्म बाहर आते हैं तो वो सारे टर्म्स s में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो रही है। ओके, तो 40 × 2 80 डिवाइड बाय 4 20 1 + 1/2s डिवाइड बाय s
1 प्लस एस एंड 1 प्लस एस बाई 4 और यहाँ s की पावर 1 है। अब इन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास k की वैल्यू 20 आ गई है और यहाँ पर s की पावर j यानी j की वैल्यू 1 है। तो इन सब में आपने जब दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया तो इसके बाद आपको j की वैल्यू निकालनी। j इक्वल टू 1 क्या होता है? टाइप है और 1 की वैल्यू ये टाइप 1 सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, हुआ कि ये जो फंक्शन है ये आपका टाइप 1 सिस्टम है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो गिवन इक्वेशन है उसको GSHS फॉर्मेट में ले आओ और GSHS फॉर्मेट के बाद उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको अरेंज करना जरूरी है। ठीक है, कंपेयर करने पर आपको k की वैल्यू 20, कंपटीशन में पूछते हैं कि इस पूरे में k की वैल्यू क्या है, दिखने पर आपको k 40 दिखता है, पर जब इसको पूरा सोल्व करते हैं तो ये आपका 20 आएगा। और j इक्वल टू 1 है, ये भी एग्जाम में आता है, टाइप 1 सिस्टम है। ये आपका कंप्लीट हो गया टाइप 1। अब हमें एरर निकालना है, तो सेकंड पार्ट हमारा एरर कोफिशिएंट्स है। एरर कोफिशिएंट्स है। अब एरर कोफिशिएंट में मैं साथ साथ एक एरर स्टेप के लिए निकलता है, दूसरा एरर इस रैंप के लिए और तीसरा पैराबोलिक के लिए निकलता है जिसमें मैग्नीट्यूड है। तो मैं साथ साथ में करूंगा। तो एरर कोफिशिएंट इसमें पार्ट ए स्टेप इनपुट लेते हैं, स्टेप इनपुट है और जहां पर a इक्वल टू 4 है। तो आपको ध्यान हो तो स्टेप इनपुट के लिए kp आता है और kp का फॉर्मूला है लिमिट s टेंड्स टू 0 gs इंटू hs है आपके पास। ठीक है, तो यहां से आपका यहां पर हम gs hs की वैल्यू रखेंगे 21 प्लस 1 बाई 2s डिवाइड बाय s प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 बाई 4s। अब आप देखिए इसमें लिमिट की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर लिमिट रह गया, लिमिट s टेंड्स टू 0। तो जब 0 रखोगे तो ये सारे टर्म 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर में s है। क्या है? डिनोमिनेटर में s है। तो किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर s 0 होता है तो वो पूरा इंफिनिटी आ जाता है। इट मीन्स मेरे पास kp की वैल्यू इंफिनिटी आ गई। और इसके बेस पर जब हम इसका एरर निकालते हैं, एरर फॉर स्टेप और मैग्नीट्यूड a है, तो एरर का फॉर्मूला क्या था? a अपॉन, तो a आपका 4 है और 1 प्लस इंफिनिटी है। किसी के भी नीचे इंफिनिटी होता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एरर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका पहला कोफिशिएंट हो गया स्टेप इनपुट के लिए और एरर। सेकंड हम रैंप इनपुट के लिए, रैंप इनपुट में a इक्वल टू 4 है आपका। तो आप यहां से देखेंगे kv इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू gs इंटू hs। ओके, तो यहां पर आप kv की वैल्यू निकालोगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 21 प्लस 1 बाय 2s डिवाइड बाय s प्लस 1 एंड 1 प्लस s बाई 4। अब आप समझिए ये s और ये s कैंसल। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ s की कोई टर्म नहीं है। तो जब s की वैल्यू 0 रखोगे तो 20, ये 0 रखा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 रखा तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 0 रखा तो यहाँ 1 आ गया। तो ये जो है वो हो गया 20। इट मीन्स आपके पास kv की वैल्यू 20 होगी। और जब हम इसमें एरर निकालते हैं ESS, उसका फॉर्मूला याद कीजिए, a अपॉन kv। a वैल्यू 4 है और kv की वैल्यू 20 है। तो फाइनली हमारे पास जो एरर है वो 1/5 आ जाएगा। बहुत सिंपल से फॉर्मूले है, फॉर्मूले पर आपको पुट करना है। तीसरा, अगर हम यहाँ पर पैराबोलिक ले लें तो पैराबोलिक में a इक्वल टू आपको 4 रखना है और ka की वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर इंटू gs इंटू hs है। तो यहां से आप ka निकालोगे तो ka की वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर इंटू gs hs। तो s स्क्वायर इंटू 20 1 प्लस 1 बाय 2s
डिवाइड बाय एस, एस प्लस 1 और 1 प्लस 4 बाई एस। अगेन यहाँ पर एस स्क्वायर, यहाँ से एक कैंसल और एक कैंसल। अब आपका देखो न्यूमरेटर यानी ऊपर एक, अब यहाँ एस की वैल्यू रख देंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, के ए की वैल्यू 0 आ गई है। और यहाँ से जब आप एरर निकालोगे तो एरर 1 अपॉन के ए, तो 4 अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी। सो एरर इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें समझो कि जब हम स्टेप इनपुट देते हैं तो केपी की वैल्यू हमारी इंफिनिटी आया, उससे एरर हमारा 0 हो गया। जब हम रैंप इनपुट देते हैं तो हमारा केबी की वैल्यू 20 और ईएसएस की वैल्यू 1/5 है, ठीक है। और पैराबोलिक में जब हम देखते हैं तो ईएसएस एरर इक्वल टू इंफिनिटी आता है जब हमारा के ए 0 होता है, के ए हमारा 0 वैल्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज है। यहाँ देखो स्टेप के लिए इंफिनिटी था, रैंप के लिए 20 था, वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पर के ए के लिए 0 हो गई। तो जैसे जैसे हम इस टाइप 1 सिस्टम में स्टेप, रैंप, पैराबोलिक को हम पावर में इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है। और जो हमारा एरर है, एरर कितना है 0, यहाँ एरर कितना है 0.5, 0.2 और ये है इंफिनिटी। तो 0, 0.2 और इंफिनिटी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम स्टेप इनपुट, रैंप और पैराबोलिक में वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा केपी जो है, केपी कम होता जाता है लेकिन एरर बढ़ता जाता है। तो ये न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम्स है जो आपके स्टेडी स्टेट एनालिसिस के कांस्टेंट और एरर पर बेस्ड है। ओके।